प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप सबसे पहले विद्युत विभव के बारे में जानकारी लेंगे। विद्युत विभव क्या होती है, विद्युत विभव को किस तरह से परिभाषित करेंगे, विद्युत विभव की किस तरह से गणना की जाएगी, उसके मात्रक और बीमा, और फिर उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, विभव जब निकाला जाता है, विभव का जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें कार्य की आवश्यकता होती है, और ये इस कार्य को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग उस कार्य के बारे में जानते हैं जो एक ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। जब आप इसे समझ पाएंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, तो विभव को समझना आसान होगा, फॉर्मूला को सही से आप समझ पाएंगे और क्वेश्चन भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए यहां देखते हैं। बच्चों, मान लीजिए कोई चार्ज दिया गया है और यह चार्ज Q है और ये Q पॉजिटिव चार्ज है। कोई आवेश होता है या आवेशों की श्रृंखला होती है, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया गया है कि किसी आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई अन्य आवेश अर्थात परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यह भी एक आवेश है, सिंगल आवेश है, इसके चारों तरफ जो है एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों तरफ जो है क्षेत्र को हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। ये हो गया इसके चारों तरफ का क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र। अब हम लोग जो है इस विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं, और यह बिंदु हम लोग मान लेते हैं A, और यह आवेश O पर है। यह आवेश एक स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश इसलिए है जिस आवेश के कारण क्षेत्र की उत्पत्ति होगी उसे स्रोत आवेश हम लोग बोलेंगे। इस A बिंदु पर, जो कि विद्युत क्षेत्र में है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लिया जाता है। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? जो आवेश विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, वैसे आवेश को परीक्षण आवेश बोलते हैं। इसका मान इस आवेश के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्रोत आवेश की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, और साधारणतः हम लोग एकांक मानते हैं इसको। ये अल्प मान है। अब बच्चों, जब ये आवेश यहाँ पर रहेगा, बिंदु A पर रहेगा, विद्युत क्षेत्र में रहेगा, तो यह इस पर बल लगेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पर जो बल लगेगा वो बल का नेचर कैसा हो जाएगा? तो प्रतिकर्षी नेचर का हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब हम लोग बाह्य बल के द्वारा जो है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो है, इस आवेश को A से, और मान लेते हैं कि P तक लाया जाता है। जब A से P तक लाएंगे तो कुछ बाहर से बल लगाना पड़ेगा, जिसे बाह्य बल बोलेंगे। और A से कहां तक ला रहे हैं आप? P तक लाते हैं। इस दौरान बच्चों, दोनों बलों की जो दिशा होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, और परिमाण में दोनों को हम लोग एक बराबर मानते हैं। इसलिए जब A से P तक लाएंगे तो इस दौरान इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है बाह्य बल प्रतिकर्षी बल को जो है निष्फल कर देगा, कैंसिल कर देगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत इसलिए है क्योंकि बाह्य बल इधर लग रहा है और प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है। इस तरह से बाह्य बल A से P तक लाने के दौरान उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है बाह्य बल प्रतिकर्षी बल को निष्फल करने का काम करता है।
बच्चों जब बाह्य बल के द्वारा आवेश को ए से पी तक लाया जाएगा तो कुछ कार्य होगा, और इस कार्य को एक्सटर्नल वर्क के नाम से जानते हैं, और इसे लिखते हैं WEXT। EXT का मतलब हो गया एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य बल के द्वारा यह किया गया कार्य है। और बच्चों जैसे ही हम लोग बाह्य बल को हटाएंगे तो यह बल जो है उस पर तो लग रहा है, परीक्षण है उस पर, यानी कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल के द्वारा जो कार्य होगा इस कार्य को हम लोग लिखते हैं WELE, यानी कि ELE का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो गया। ये प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है और ये बाह्य बल के द्वारा कार्य किया गया है। यह कार्य जो है प्रत्येक बिंदु पर हम लोग का ऐसा हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क इधर से और इंटरनल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क इधर से। दोनों बलों का जो कार्य किया जा रहा है, दोनों बलों के द्वारा कार्य का योग हमेशा और हमेशा जो है नियत होंगे, यानी कि शून्य होंगे, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को हर एक बिंदु पर कैंसिल भी कर रहे हैं। इसलिए दोनों कार्य जो है, दोनों कार्यों का जो योग है वह शून्य होगा। आप बच्चों लिख सकते हैं WEXT प्लस WELE इक्वल टू 0, और यहां हम लोग यह लिख सकते हैं WEXT इक्वल टू माइनस WELE। ये इधर जाएगा, ये नेगेटिव होगा। बच्चों आप यह पढ़े हैं कार्य ऊर्जा के प्रमेय के आधार पर जो कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, नहीं तो यहां पर हम लोग जो है कार्य ये दोनों इसके बराबर किए हैं, यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि बाह्यकर्ता द्वारा जब काम किया जाता है तो ये कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसे हम लोग जो है कार्य ऊर्जा के प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी थ्योरम का, उसी प्रमेय का यहाँ पर उपयोग करते हैं। आप कार्य तो निकाल दिए, अब हम लोग ऊर्जाओं का अंतर ले लेते हैं। ऊर्जाओं का अंतर आप लिखेंगे यहाँ पर WELE, और ये ऊर्जाओं का अंतर कहाँ से कहाँ हम लोग ला रहे हैं, तो देख रहे हैं पहले यहाँ पर है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अंतर जब लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं बच्चों। ये हो गया इस तरह से और ये हो गया इस तरह से। ये जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है WELE ये जो लिखे हैं इसको एक्सपेंड करते हैं, फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, वर्क के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फोर्स इनटू पढ़े हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग पहले अल्प डिस्प्लेसमेंट देते हैं, फिर फाइनली ए से और पी तक लाते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो उसके लिए यह कार्य हुआ, लेकिन आप ए से और पी तक ला रहे हैं तो कार्य ज़्यादा होगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर कहाँ तक, पी तक। ये एफ देखिए बच्चों, ये एफ जो है ELE है, ये एफ आप लिखेंगे FELE, और डॉट प्रोडक्ट है। जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस लिखते हैं हम लोग से। अब यहाँ से यहाँ तक आए हैं हम लोग, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग का इधर हो गया। तो इस तरह से हम लोग यही वर्क का कैलकुलेशन किए जो WELE के बराबर हो गया। अब ये जो वर्क आप लिखे हैं यह इसके बराबर है, तो आप यह लिख सकते हैं UP माइनस UA इक्वल टू माइनस ए से लेकर पी तक, और ये लिख सकते हैं FELE, और ये क्या हो जाएगा, DX हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाए हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस दिए हुए हैं, ध्यान में रखना है। और वर्क के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये हम लोग लिखे हैं UP माइनस UA। UP का मतलब हो गया कि बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा, UA का मतलब हो गया बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा।
तो उसके लिए ये कैलकुलेशन किया गया है। अगर यह जो परीक्षण आवेश है बच्चों, ये जो देख रहे हैं, ये परीक्षण आवेश कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। अनंत पर रखेंगे। ऐसी स्थिति में जब क्यू नॉट कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ऐसी स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यूपी -0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ लिख पाएंगे हम लोग कहाँ से रखे हैं, इन्फिनिटी से लाए हैं, तब तो 0 हुआ यहाँ पर। और ये पी तक, और ये एफ ई एल ई डॉट क्या दे देंगे, dx। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा की गणना हम लोग कर पाते हैं। तो यह हुआ स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब सवाल है कि सर आप ये स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्यों बताएं? क्योंकि बच्चों हम लोग को विभव के बारे में जानना है। तो विभव को अब हम लोग यहाँ परिभाषित करते हैं और हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए बिंदु P है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव संख्यात्मक रूप से ना, यानी कि कोई मान होगा, संख्यात्मक रूप से यांत्रिक कार्य का वह परिमाण है। तो हम लोग यांत्रिक कार्य यहाँ कार्य निकाले हैं और यही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हुआ है, संचित हुआ है। यांत्रिक कार्य का वह परिमाण है जिसमें परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं V बराबर W बाई क्या लिखेंगे, Q नॉट। तो विद्युत विभव को जब परिभाषित करते हैं तो यह कार्य मिला। आपको डायरेक्ट लिखा देते हैं कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो आपके मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि सर ये कार्य किस तरह से हुआ। उसी कार्य की गणना के लिए ये सारा कैलकुलेशन हम किए हैं। यह कार्य यही कार्य है यहाँ पर, और ये यूपी के बराबर है, इसलिए यहाँ पर मान रखकर हम लोग विभव की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग यह जाने कि विद्युत विभव क्या है, फिर से समझ लेंगे। प्रति एकांक देख रहे हैं, प्रति का मतलब बटा होता है। प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से कहां से लाए हैं, देख रहे हैं अनंत से, देख रहे हैं यहाँ पर अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो अनंत से P तक लाए हैं, देख रहे हैं अनंत से P तक। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, तो देख रहे हैं यही कार्य हम लोग किए हैं। जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। इस तरह से विद्युत विभव को हम लोग परिभाषित करते हैं। तो यह हुआ विद्युत विभव, और कार्य का गणना किस तरह से किया जाएगा, तो ये कार्य का गणना हम लोग किए हैं। इस वर्ग के लिए आप यह भी रख सकते हैं। तो हम लोग विभव। अब बच्चों मात्रक के बारे में आप समझिए, इसका मात्रक किस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखिए एसआई मात्रक किसका, तो विद्युत विभव का। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख रहे हैं वर्क बाई चार्ज। ये कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम, और 1 जूल प्रति कूलाम इसका जो आप लिखेंगे वोल्ट, शॉर्ट में इसको VV हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग लिखे मात्रक। और बच्चों इसका बीमा भी आप लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से बीमा हम लोग लिख पाएंगे। फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं V इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। जब बीमा लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, इधर भी दे दिए, बीमा रखने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कीजिए बीमा को। वर्क के लिए ml स्क्वायर टी के पावर -2, और चार्ज है, चार्ज के लिए होता है 80, तो ये दे दिए 80, और सबको ऊपर आप ले जाएंगे आप ml स्क्वायर टी के पावर -3 और 1 के पावर -1। इस तरह से विभव का बीमा हम लोग प्राप्त करते हैं। विभव जो है एक अदिश राशि है। क्या है यह एक अदिश
राशि है। तो हम लोग जो है विभव के बारे में कुछ जानकारी लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग कोई बिंदु तावेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना किस तरह से करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे, और उसी वीडियो लेक्चर में अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर किस तरह से विभव निकालेंगे इसके बारे में ही बताएंगे, और साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।